फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है सुप्रभात टैक्स सॉल्यूशन में। आज का वीडियो सर्कुलर 6/2020 जो कि निकला था 16 जून 2020 में। ये सर्कुलर बेसिकली जीएसटीआर 3B रिलेटेड है। इसके अंदर इनपुट रिलेटेड कुछ चीज है जिसको गवर्नमेंट ने फोकस किया है। ये जो 6/2020 सर्कुलर ये आया है केरल गवर्नमेंट से, लेकिन केरल गवर्नमेंट से ये सर्कुलर आने के बाद भी ये सर्कुलर पूरा इंडिया पे एप्लीकेबल है, क्योंकि जीएसटीआर 3B फाइल करते वक्त हम सभी को ये सब प्रॉब्लम आता है। अगर आपको भी समझना है इस सर्कुलर के बारे में तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। इन्होंने बैकग्राउंड में क्या बोले देखिए। बैकग्राउंड में लिखा गया है जीएसटी में किस तरह से रिटर्न फाइल करना है, किस तरीके से इनपुट टैक्स के डिस्क्लोजर होता है ऑन अकाउंट ऑफ आईजीएसटी जो कि इंटरस्टेट सप्लाई होता है, जबकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स सप्लाई करते हैं। दूसरे में लिखा है फंड ट्रांसफर एंड अपॉर्चनमेंट। फिर फंड ट्रांसफर और अपॉर्चनमेंट होता है जीएसटीआर 3B और 3B के अंदर आप जो डेटा फीड करते हैं उसके बेसिस पे फंड आगे ट्रांसफर होता है और उसी के बेसिस पे राज्य सरकार को एलोकेट किए जाते हैं। फ्रेंड्स, आगे कुछ पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। The aforesaid fund transfer and apportionment is periodically based on the information of GSTR 3B returns available within the GSTN. The facility to file simple and summary periodical return in Form GSTR 3B in lieu of GSTR 3 was made available to the taxpayers, and the same is still continued, which may continue till a new return system is in प्लेस। मतलब 3B अभी चलेगा और तब तक चलेगा जब तक नया रिटर्न सिस्टम ना आ जाए। Hence, it necessitates the availability of correct data information of GSTR 3B with the GSTN for proper settlement and apportionment of fund transfer. Hence, इसीलिए करेक्ट डेटा और इंफॉर्मेशन जानना जरूरी होता है for proper settlement and apportionment of fund transfer. Instances have been noticed in which taxpayers have not disclosed the ineligible ITC on account of IGST paid on inward interstate supply and important supplies in their periodic return filed in Form GSTR 3B. मतलब जीएसटीआर 3B के अंदर जो इनपुट आईजीएसटी पे हुआ है और वो इनएलिजिबल आईटीसी है और वो 3B में दिखाया नहीं गया है। करेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ आईटीसी इन मंथली जीएसटीआर 3B। मंथली जीएसटीआर 3B जो हम फाइल करते हैं उसका सही प्रोसेस क्या है ये लिखा गया है यहाँ पे। The provisions related to the GSTR 2 are suspended for the time being. Therefore, the reversal of ITC under Rule 42 and 43 is to be reported in Table 4 of GSTR 3B. GSTR 3B में टेबल 4 एलिजिबल आईटीसी की बात करता है। टेबल 4 के अंदर रिवर्सल का कॉलम है, उसमें आपको रूल 42 43 के अंदर आपको आईटीसी के रिवर्स करना होता है। Taxpayers are required to determine all his eligible ITC amount of reversal under Rule 42 or as the case may be Rule 43 and ineligible ITC and have to report the correct figure in appropriate columns of Table 4. मतलब आईटीसी से रिलेटेड जो कि रिवर्स करना है उसको एप्रोप्रिएट कॉलम में ही करना पड़ेगा। टेबल 4 का कॉलम बी जो है वो आईटीसी रिवर्सल के बारे में बोलते हैं और टेबल नंबर 4 कॉलम नंबर डी इनएलिजिबल आईटीसी डिस्क्लोज करने के लिए है। नेक्स्ट, द टैक्स पेयर्स शैल रिपोर्ट इंटायर आईटीसी एलिजिबल इंक्लूडिंग रिवर्सल बट इंक्लूडिंग इनएलिजिबल इन टेबल 4A of GSTR 3B. The taxpayers shall report entire ITC eligible including reversal but excluding ineligible in table 4A of GSTR 3B. मतलब टेबल 4A
जहां पे ऑल अदर आईटीसी अमाउंट डालते हैं उस बॉक्स में आपको टोटल आईटीसी डालना है, बट जो इनएलिजिबल आईटीसी है मतलब 4D वाला आईटीसी 4D वाला आईटीसी इंक्लूड नहीं करना है। एंड देन रिपोर्ट अमाउंट ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी आउट ऑफ टेबल 4A इन टेबल 4B। आप जितना आईटीसी ग्रॉस 4A के अंदर लिए है फिर उसे आपको रिवर्स करना है टेबल नंबर 4 ब्रैकेट B बॉक्स के अंदर। It is needless to say that amount of reversal under rule 42 and 43 shall be reported in table 4 bracket B bracket 1, whereas reversal as per rule 37 and any other reversal shall be reported in table 4B bracket 2। फ्रेंड्स 4 ब्रैकेट B ब्रैकेट 1 जो है वो रिवर्सल रूल 42 एंड 43 के बारे में बोलते हैं, और 4 ब्रैकेट B ब्रैकेट 2 जो है वो अदर रिवर्सल एंड अदर देन रूल 42 एंड 43 के बारे में बोलते हैं। टेबल 4 ब्रैकेट C would therefore be 4 ब्रैकेट A minus 4B जो नेट आईटीसी अवेलेबल फॉर क्लेम होता है, आपका नेट आईटीसी। The ineligible credit excluded while reporting ITC in 4A must be shown in table 4D। मान लीजिए आप कार इंश्योरेंस पे किए हैं, उसको आप टेबल 4A में मत दिखाइए, उसको आप टेबल 4D में दिखाइए, बिकॉज वो इनपुट टैक्स आपको कभी मिलेगा ही नहीं, टैक्स कैलकुलेशन में वो आएगा ही नहीं। More specifically, ineligible or block credit as per provisions of section 17(5) shall be reported in the table 4 bracket D bracket 1 only। More specifically, ineligible or block credit as per provisions of section 17(5) shall be reported in the table 4 bracket D bracket 1 only। 17(5) का जो आईटीसी है, ब्लॉक आईटीसी हम लोग कहते हैं, वो आप सिर्फ 4 ब्रैकेट D ब्रैकेट 1 में ही दिखा सकते हैं। Whereas table 4 bracket D bracket 2 shall include the ineligible blocked credit as per section 17 subsection 4 of CGST SGST Act read with rule 38 thereto। और टेबल 4 ब्रैकेट D ब्रैकेट 2 में जो है मतलब अदर इनएलिजिबल क्रेडिट के अंदर 17(4) का जो क्रेडिट है वो आप दिखाएंगे, 4D2 में दिखाएंगे। The other ineligible ITC like ITC wrongly availed in previous period etc. shall also be reported in table 4 bracket D bracket 2। मतलब जो ITC ineligible होने के बावजूद आप पिछले रिटर्न पीरियड में इनपुट ले लिए थे, वो इनपुट भी आप 4 ब्रैकेट 2 के अंदर दिखा सकते हैं। Instead, only net effect shown by taxpayers in the return would result in short settlement of IGST। Therefore, reversal of ITC and ineligible ITC has to be reported by taxpayers while filing his due return। जब आप 3B रिटर्न में ITC को डिक्लेयर करते हैं, इस चीज को इंश्योर करना होगा आप ऑल अदर ITC बॉक्स में नेट ऑफ करके ना दिखाए। मतलब जो आईटीसी आपको मिलना चाहिए वो प्लस आपका प्रीवियस आईटीसी माइनस रिवर्सल आईटीसी माइनस इनएलिजिबल आईटीसी, इस तरीके से रिटर्न में शो नहीं करना है। आपको 4A 4B 4D हर एक बक्स के अंदर डेटा को फीड करना है। नेक्स्ट आता है करेक्शन इन रिटर्न फाइल्ड अर्लियर, मतलब जो आप पहले फाइल किया है रिटर्न उसको कैसे आप करेक्शन करें। All such taxpayers who have not furnished details of ineligible ITC or furnished partial details of ineligible ITC or not reported reversal of ITC fully or partially are hereby required to correct the mistake in following manner। गलतियों को सुधारा कैसे जाते हैं ये लिखा गया है नीचे में। Those taxpayers
who have committed errors of wrongly reporting or not reporting ineligible ITC as well as reversal of ITC in the return filed for the financial period 18-19 shall have to report it in the annual return to be filed in Form GSTR 9. Those taxpayers who have committed errors of wrongly reporting or not reporting ineligible ITC as well as reversal of ITC in the returns filed for the financial period 2018-19 shall have to report it in the annual return to be filed in Form GSTR 9. अगर आप ये सब रिपोर्टिंग में गलती किया है 18-19 फिनेंशियल ईयर में तो फिर आप GSTR 9 में आपका गलती सुधार सकते हैं. The taxpayers who have committed errors of wrongly reporting or not reporting eligible ITC as well as reversal of ITC in the returns filed for the financial period 2019-20 have to report it in return GSTR 3B for the period from April to September 2020. मतलब 19-20 फिनेंशियल ईयर में आपका अगर ये गलती हुआ है तो आप अप्रैल से लेके सितंबर तक आपका जो 3B रिटर्न जाना है उसमें आप करेक्ट इंफॉर्मेशन देके रिटर्न फाइल कर दीजिए. The taxpayers who have committed error of wrongly reporting or not reporting ineligible ITC as well as reversal of ITC in any returns filed for the return period from April 2020 shall report it in subsequent GSTR 3B to be filed by giving net effect in that subsequent return. 2020-21 फिनेंशियल ईयर के लिए अप्रैल ऑनवर्ड्स जो फाइल किया है आपने उसके अंदर कुछ गलती हो गया है तो आप अगले महीने के रिटर्न में GSTR 3B में रेक्टिफाई कर सकते हैं. Such incorrect information of ITC in periodic returns indicates impropriety in returns filed by taxpayers. It may result in selection of cases of such taxpayers of scrutiny, and which later on might result into imposition of penalty under the CGST SGST Act. अगर आप ऐसा गलती फिर से करेंगे तो आपका रिटर्न स्क्रूटिनी में चला जाएगा, उसके बाद आपके ऊपर पेनाल्टी भी लगाया जा सकता है. Hence, all taxpayers are hereby instructed to follow the guidelines of this circular and file the periodic returns in GSTR 3B henceforth correctly. The taxpayer shall also correct the figures reported in the returns filed for earlier period, if any, in the manner prescribed in this circular. फ्रेंड्स, एक गाइडलाइन इशू किया गया है केरला गवर्नमेंट के एंड से, लेकिन हर एक स्टेट के लिए एप्लीकेबल है क्योंकि ये GSTR 3B रिलेटेड है. जो भी सप्लायर 3B रिटर्न फाइल करता है ये सब बात उनको ध्यान रखना पड़ेगा. तो फ्रेंड, ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं. आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगे. अगर अच्छा लगे तो ये सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, क्योंकि आगे भी और भी इसी तरह का अपडेट आपके पास आता रहेगा. और इन्फॉर्मेटिव लगे तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक तो लाइक कर दीजिए.